हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपने अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोड्यूसिंग टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर में अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शन के बारे में बताया गया है। तो चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। पहला है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड द कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर। ये इसकी डिफाइन है। अगला है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, पहले कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग की कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि अकाउंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन मनी टर्म्स, यानी कि हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी की टर्म्स में रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगला है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। पहला फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है? जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, यानी कि जिससे हम अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, लिव लाइवहुड करते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक इवेंट। उनको हम अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंट हमें उनकी आइडेंटिफिकेशन करना सिखाता है, यानी पहचान करना सिखाता है। दूसरी फंक्शन है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ बुक ऑफ अकाउंट। ये तो डिफाइन बताया कि अकाउंट्स के अंदर हम बिजनेस यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। अगला है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है कि अकाउंट्स के अंदर हम अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। किसी का भी हमें कोई अकाउंट चाहिए तो हमें अकाउंट्स क्या करता है, हमारी उसमें हेल्प करता है। इजीली उसका क्या मिल जाता है, हमें किसी का भी अकाउंट देखना है तो इजीली अकाउंट्स के अंदर मिल जाता है। तो क्लासीफाइंग का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर एट अ वन प्लेस। अगला है कम्युनिकेशन। अकाउंट इज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब है अकाउंट हमें ये भी बताता है कि हमारे किसी बिजनेस में कितने हम पर एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने डिवेंचर हैं। तो क्या करता है अकाउंटिंग, एक बिजनेस की क्या होती है, लैंग्वेज होती है। आई होप आपको इतना ये समझ में आया हो। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे और पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा ब्रांचेस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। कुछ अब इसमें हम जानेंगे अकाउंट्स के टाइप्स के बारे में। तो पहला है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, द बेसिक पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा है कॉस्टिंग अकाउंटिंग। कॉस्टिंग अकाउंटिंग हमारी क्या हेल्प करती है? कॉस्टिंग अकाउंटिंग, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हम बना रहे हैं, या प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, तो उसकी क्या कॉस्ट आई है, हमें कॉस्ट पता होता है, तो उससे क्या करते हैं हम एक सही सेलिंग प्राइस रखने में हमारी ये हेल्प करती है। अगला है टैक्स अकाउंटिंग। अब ये तो आप जनरली जानते होंगे, कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, उस पर हमको कुछ टैक्स भी देने होते हैं, तो वो टैक्स किसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, टैक्स अकाउंटिंग के अंदर। अगला है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब कुछ बिजनेस के और फर्म्स के जो हमारी बिजनेस है, हमारी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती हैं? एक हमारे अंदर, हमारे कंपनी के अंदर काम करने वाला एम्प्लॉय, या फिर हमारा कंज्यूमर, या फिर हमारा शेयर होल्डर। एम्प्लॉय को हम क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? उसे टाइम पर उसकी सैलरी दें, उसके चिल्ड्रन फैसिलिटी दें, कुछ हेल्थ फैसिलिटी दें। ये क्या है हमारी एम्प्लॉयज़ के लिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और अब बात करें कंज्यूमर को, कंज्यूमर को कैसी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं? उसे होम डिलीवरी दें, एक रिटेलिंग प्राइस पे दें, एक अच्छे दामों पर, सस्ते दामों पर एक अच्छा प्रोडक्ट दें। शेयर होल्डर्स को क्या है, उनका हम अपनी कंपनी में ऐसा वर्क करें कि उनका जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको हम एप्रिसिएट करें, उनको बढ़ा के दें, अच्छे कम टाइम में एक अच्छा रिटर्न दें उन्हें उनके पैसे पर। तो ये क्या होती है, हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगला टॉपिक है भाई बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग बिल्कुल अकाउंटिंग की तरह सेम है। इसमें भी हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं। अब इसमें डिफरेंट क्या हुआ, फिर इसको टॉपिक को क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि बुक कीपिंग जो होता है वो क्या होता है, उसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को सेम अकाउंट की तरह। बस क्या हो जाता है, इसमें सेटअप बुक हो जाता है। सेटअप बुक से क्या मतलब है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। इसमें क्या है, बुक्सों का सेट होता है, सेटअप बुक्स होता है। अगला है टॉपिक, ये जनरली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग या लिमिटेशन। तो लिमिटेशन यानी कि डिसएडवांटेज तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग यानी एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। पहला क्या एडवांटेज है जो कि जनरली अब आपको समझ में आएगा, कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा है कैलकुलेशन प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस।
अब अकाउंट की हेल्प से हमें क्या इजीली पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या फिर लॉस सपोर्ट कर रहा है। अगर हम ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ना रिकॉर्ड करें तो हमें ये भी अंदाजा नहीं होगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में। अगला थर्ड है डेबिट फाइनल पोजीशन ऑफ बिजनेस। हमारे अकाउंट की हेल्प से हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता पड़ती है। कैसी फाइनेंशियल पोजीशन, कि किसी बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितने हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं। तो क्या बताता है हमारा अकाउंटिंग, डेबिट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगला है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर। अब इसका क्या मतलब है, जब किसी कंपनी के अंदर कोई शेयर होल्डर अपना पैसा को इन्वेस्ट करता है तो वो क्या देखता है, वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है। जैसे वो देखता है कि कंपनी कितने सालों से कितना रिटर्न दे रही है किसी शेयर होल्डर को, क्या प्रॉफिट जनरेट कर रही है या फिर लॉस में जा रही है। तो उसी बेस पर क्या करती है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है उसकी बेस पर कोई भी शेयर होल्डर हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि जनरली, ये तो ऑब्जेक्टिव एडवांटेज अकाउंटिंग और लिमिटेशन जनरली एग्जाम्स में आता ही आता है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। फिर अगले कुछ और पॉइंट्स है उसके साथ चैप्टर अगली वीडियो में खत्म हो जाएगा, तो डिस्कस करते हैं। अब अगला है हमारा डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। पहला लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग का, लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंट के अंदर हम क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, मनी ट्रन, मगर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे लॉयल्टी ऑफ वर्कर है ना, और गुडविल ऑफ मैनेजमेंट, ऐसी चीज़ें हम अकाउंट के अंदर नहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला क्या हुआ, ये डिसएडवांटेज हो गया, लैक ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। दूसरा है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हम अकाउंट्स के अंदर अपनी कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखते हैं, जबकि होना क्या चाहिए मार्केटिंग कॉस्ट, यानी कि मार्केटिंग वैल्यू होती है, कभी बढ़ती रहती है तो कभी कम होती रहती है। ये भी क्या हो जाता है, हमारी एक लिमिटेशन हो जाता है अकाउंट का। तीसरा है नॉट सुटेबल फॉर कास्टिंग, यानी कि अकाउंट्स किसके बेस पर बेस्ड होता है, पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे। हम इस पर कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं बना सकते हैं। तो तीसरा क्या हो गया हमारा डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल फॉर कास्टिंग। अब है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो दो तरह के यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स कौन यूजर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, प्रॉफिट अर्न करें। जबकि एक्सटर्नल यूजर्स को ना हमारे प्रॉफिट से मतलब होता, ना उनको लॉस से मतलब होता। तो आइए देखते हैं। इंटरनल यूजर, दोज पर्सन आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑपरेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटिटी लाइक मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय। अब शेयर होल्डर क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी कंपनी है जिसमें उसने पैसा इन्वेस्ट किया वो ग्रो करे, जिससे क्या हो, उसका पैसा बढ़े, एप्रिशिएट हो। एम्प्लॉय क्या चाहेगा कि कंपनी जब ग्रो करेगी तो उसकी सैलरी जो है वो भी ग्रो करने लगेगी, मतलब बढ़ेगी। और इसी तरह से मैनेजमेंट भी चाहता है कि जब हमारा बिजनेस बड़ा हो। तो क्या होगा, इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं बिजनेस ऑपरेशन के साथ। अब एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, दो यूजर या पर्सन एक्सपेक्ट मैनेजमेंट को छोड़कर, मैनेजमेंट फॉल अंडर द मैनेजमेंट आर कनेक्ट कंटेन एक्सटर्नल यूजर। मैनेजमेंट को छोड़कर जो पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आते हैं। उनको ना प्रॉफिट से मतलब ना लॉस से मतलब। जैसे क्रेडिटर, गवर्नमेंट। अब क्रेडिटर को क्या मतलब कि प्रॉफिट हो या लॉस, उसे अपने जो उसने उधार दिया उस पर उसे जो भी उसमें इंटरेस्ट है उसकी, वो उसे चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस से मतलब है, चाहे बिजनेस हमारा प्रॉफिट करे चाहे लॉस में जाए, इससे गवर्नमेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो तरह के सिस्टम है, एक डबल एंट्री सिस्टम, एक सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर दो एस्पेक्ट होते हैं जनरली, डेबिट और क्रेडिट। इसकी बात हम जनरल प्रॉपर में करेंगे, ठीक। ये सिस्टम कैसे होता है, साइंटिफिकली होता है। अगला है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, ये अनसिस्टेमेटिक और अनरिलायबल सिस्टम होता है, यानी इसको स्मॉल ट्रेडर्स यूज करते हैं, ये साइंटिफिक सिस्टम नहीं होता। आई होप आपको इतना समझ आएगा, इसे नोट डाउन कीजिए। अब इसके अगले में पढ़ेंगे हम डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो नोट डाउन कीजिए। अगला लास्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो एडवांटेज तो वही है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से। दूसरा है डिपिक्ट फाइनल पोजीशन। डबल एंट्री सिस्टम हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है कि बिजनेस के बाद कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ये सब फाइनल पोजीशन के बारे में बताता है।
लास्ट है कि रिवील प्रॉफिट और लॉस, यानी बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या फिर लॉस में है, ये हमें क्या बताता है, डबल एंट्री सिस्टम की वजह से पता पड़ता है। अब डिसएडवांटेज देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम के क्या डिसएडवांटेज है। एक तो इसका मेथड जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी कि ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको एक अच्छा मैनेजमेंट ही समझ सकता है। जब अच्छा मैनेजमेंट इसे समझ सकता है तो ये सिस्टम क्या समझ जाता है, कॉस्टली सिस्टम। यानी जब एक अच्छा मैनेजमेंट इसे समझेगा, अच्छे एजुकेटेड पर्सन समझेंगे, तो वो कैसे सैलरी पे होंगे, हायर सैलरी पे। तो ये सिस्टम कैसा बन जाता है, कॉस्टली सिस्टम। लास्ट है हमारा नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल ट्रेडर। जब ये सिस्टम कॉस्टली है तो इसको जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं वो इसको हायर नहीं कर पाते, इसको नहीं अपना पाते, तो क्या हो जाता है, ये नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल ट्रेडर। इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, किसी भी बुक से ये इसको एक बार पढ़ लेना है, तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।